हेलो स्टूडेंट, जे एडवांस का क्वेश्चन इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, बहुत ही फ्रेमिंग बहुत अजीब सी की गई है। अगर आप जे मेंस का एग्जाम दिए हो तो आप जानते ही हो, जे मेंस आप क्वालिफाई किए हो। एडवांस का एग्जाम 17 मई को होने वाला है, ठीक है। तो पढ़िए और देखिए, क्वेश्चन कुछ अजीब सा लग रहा है। इसमें पी दे रखा है 2003, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है XYZ4 QR RP के बराबर है आई, जहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन जे एडवांस वाले प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। अब शुरू कैसे करेंगे? क्यू आर के बारे में बोला है कि आर का 2x2 का मैट्रिक्स है। आप 2x2 का मैट्रिक्स मान लो ऐसे ए बी सी डी, नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट्स ए बी सी डी जीरो नहीं होना चाहिए, रियल नंबर है, ठीक है। मोर देन वन करेक्ट है, 4 मार्क्स है। मैं कहता हूं ये जे मेंस से भी आसान है, लेकिन फ्रेमिंग ऐसी की गई है, पूरा लैंग्वेज ऐसा लिखा है कि लोग क्वेश्चन पढ़ के ही छोड़ देते हैं, और खासकर जिनका 93 पॉइंट समथिंग परसेंट या 93.41, यानी जस्ट वो जे मेंस क्वालिफाई किए हैं, तो वो छूते ही नहीं, बोलते भाई एडवांस का क्वेश्चन है। लेकिन यार, अगर आप क्वालिफाई की हो तो इसका ये मतलब है कि आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो। एडवांस के लिए एलिजिबल हो तो एडवांस आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि एडवांस नहीं निकलेगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि एडवांस करने का बिल्कुल तरीका, पैटर्न अलग होता है जे मेंस के कंपैरिजन में। उसके क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, जो टफ होगा वो केसेस पर होंगे, केस बेस होगा क्वेश्चन, मतलब उसमें केस बनेंगे, ठीक है, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन जो नॉर्मली आसान ही रहता है कि क्वेश्चन दिया है और ऑप्शन देखो, उसमें आंसर कोई आएगा, ठीक है। यहां पर क्या किया, क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी सॉल्व करना होता है। एडवांस में बस यही अंतर है, क्वेश्चन पढ़े, ऑप्शन को सॉल्व करें। एक क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन ही उसके सब क्वेश्चंस बोले जाते हैं, मतलब सारे ऑप्शन अलग अलग चेक करने पड़ेंगे कि अच्छा ये तो नहीं आंसर, ये तो नहीं आंसर। एडवांस का सॉल्व करने का तरीका यही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही आसान है, देखते हैं कैसे आसान है। तो आर को आपने ABCD ऐसे मान लिया, और क्यू आर इक्वल टू RP दे रखा है, तो क्यू रख देंगे ये XYZ और 4, और RP क्यू आर की वैल्यू मैंने ABCD मान ली थी, दिस इक्वल टू RP, आर की वैल्यू फिर से ABCD, ये वाली मैट्रिक्स, और P है आपके पास 2003। ओके, मैं इसको सिंप्लीफाई करने वाला हूं। अननोन बहुत सारे हो गए ना, XYZ और ABCD, बहुत सारे अननोन है। चलिए लेकिन प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में सिर्फ आपको दे रखा है कि Q का डिटरमिनेंट, Q माइनस I का डिटरमिनेंट, इस टाइप का Q मैट्रिक्स ही आपको निकालना है, ABCD से कोई मतलब है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रो और कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो AX प्लस CY, और यहां रो और कॉलम BX प्लस रो और कॉलम YD हो गया, ये हो गया दिस, और ये रो और कॉलम AZ प्लस 4C, और ये BZ प्लस 4D, ये आपस में बराबर करें, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2A रो और कॉलम 3B, रो और कॉलम यानी 2C, ये रो ये कॉलम 3D, सेम कर देते हैं। यहां से 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन बनेगी, इसका इससे टोटल 4 इक्वेशन है। AX प्लस CY दिस इक्वल टू 2A, इक्वेशन फर्स्ट मान लें। यहां से BX प्लस YD दिस इक्वल टू 3B, इक्वेशन सेकंड मान लें। यहां देखो AZ इक्वल टू 2C, तो डायरेक्ट लिखता हूं AZ इक्वल टू माइनस 2C, तो AZ इक्वल टू माइनस का 2C आ जाएगा, इसको बराबर करके। BZ इक्वल टू 4D, BZ प्लस 4D इक्वल टू 3D, तो यहां से आ जाएगा VZ इक्वल टू माइनस का D। अब जहां पर D रखना ना, यहां पर D, इस जगह पर BZ रख दीजिए, और कर भी क्या सकते हैं। चलिए, तो मैं BZ रख रहा हूं इसकी जगह पर, BZ माइनस D की जगह, तो यहां पर D की जगह पर माइनस का BZ, तो BX माइनस BZY दिस इक्वल टू 3B। B से B कैंसिल हो जाएगा हर जगह, क्यों बताया रखा है था कि आपके पास जो मैट्रिक्स R है उसमें एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए, तो जीरो नहीं, इसलिए B कैंसिल कर दिया, तो X माइनस YZ इक्वल टू 3 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान ले, थर्ड सेकंड जो भी मान ले या रख ले, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इसको मान ही रखें। तो अपने पास एक इक्वेशन सॉल्व हो गई, ये सिंप्लीफाई हो गई, सॉल्व नहीं हुई। उसके बाद अपने पास AZ इक्वल टू माइनस का 2C है, तो AZ इक्वल टू माइनस का 2C, तो यानी 2C की जगह पर माइनस का AZ रख सकते हैं। तो कहीं 2C दिख रहा है क्या? C दिख रहा है क्या? ये है इक्वेशन में, ये C। यहां पर अगर 2 का पूरे मल्टीप्लाई कर लो, इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 2AX प्लस 2CY दिस इक्वल टू 4A। अब यहां पर मैं 2C की जगह पर माइनस का AZ रख दूंगा, माइनस का AZ, तो 2AX माइनस AZY इक्वल टू 4A। फिर A नॉन जीरो है तो कैंसिल हो जाएगा हर जगह से, तो यहां से भी एक और इक्वेशन आ जाएगी, मैं इसको मिटा देता हूं। तो एक और इक्वेशन आ गई आपके पास, A कैंसिल कर दें, तो 2x माइनस YZ इक्वल टू 4। YZ की वैल्यू निकाल लें, तो YZ इधर कर दो तो x माइनस 3 हो जाता है, ये YZ है, YZ यहाँ पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 3 दिस इक्वल टू 4। यहाँ से 2x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 4, तो x कैंसिल ही हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 आ गया। जब x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो YZ की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही देखिए, x की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दो, इसी में कर दो, तो 1, तो 2 2 उधर गया, तो ये हो जाएगा 2, तो YZ इक्वल टू माइनस 2, तो YZ हो गया आपके पास माइनस 2, और x की वैल्यू हो गई 1,
आप क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को देखते हैं कि क्या किस चीज़ का डिटरमिनेंट पूछा है। तो एक्स वाई जेड पूरा तो नहीं आया, वाई जेड में रिलेशन आया और एक्स की वैल्यू आई, ऑप्शन में वाई जेड इक्वल टू 2 दे रखा है, तो वो तो लिया नहीं जाएगा, इनकरेक्ट हो गया। बाकी हम लोग देखते हैं। तो क्यू मैट्रिक्स में आप देखें तो क्यू मैट्रिक्स आपके पास कुछ ऐसी बन गई, एक्स वैल्यू 1 थी और बाकी ये तो था ही नहीं कुछ, ये जेड था, ये वाई था, ये 4 था। अब देखेंगे तो q माइनस टू आई, देखें ऑप्शन में बोला है ना q माइनस टू आई का डिटरमिनेंट निकालना है। तो q माइनस टू आई क्या होगा, तो q है 1, 1 में से 2 हटेगा, ये डायगोनल एलिमेंट से इफेक्ट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करने से, ऐड करने से। तो 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, y तो y रहेगा, z z रहेगा, 4 माइनस 2 तो ये 2 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, डिटरमिनेंट निकालें तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा माइनस का 2 माइनस वाई जेड की वैल्यू माइनस 2 रखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा ये। तो ये ऑप्शन अगर डिटरमिनेंट 0 दे रखा है तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा। दूसरा भी इसी तरह सिमिलरली आप कैलकुलेट कर लें, ये भी देख लें, q माइनस 6 आए का डिटरमिनेंट, तो q तो डायगोनल एलिमेंट इफेक्ट होने वाले हैं, तो ये 1 था, तो 1 में से 6 घटेगा तो माइनस का 5 आएगा, ये y है, ये z रहेगा, और 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे डिटरमिनेंट तो ये 10 माइनस वाई जेड की वैल्यू माइनस का 2 है, यहाँ डाल देंगे तो ये 12 आ जाएगा, तो ये भी सही हो सकता है। इसी तरह सारे ऑप्शन आप चेक कर लेंगे क्योंकि डिटरमिनेंट क्यू के टर्म्स में ही आंसर पूछा गया आपसे। तो देखा क्वेश्चन आसान था, मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल कैलकुलेशन, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स को इक्वल भी करना हुआ था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो उतना ही लगाना है। लेकिन अब फ्रेमिंग ऐसी की जाती है क्वेश्चन की एडवांस में कि बच्चा देख के डर जाए, डरने वाले जिसका मैं उनको बोलता हूँ हर कोई नहीं डरेगा, लेकिन जिसका 94 93 और 94 5 तक ही है परसेंटाइल, उसको तो जरूर देख के अजीब लगता होगा क्योंकि वो एडवांस ट्राई नहीं करता। अगर एडवांस ट्राई करता तो जेईई मेंस में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में एडवांस के, और मैं पैटर्न सिखाऊंगा, चीज़ों को सिखाऊंगा कि आपको एडवांस कैसे फोड़ना है कैसे। ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।